नमस्कार दोस्तों, जेआईटी ट्रेडिंग के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बुलिश तासुकी लाइन के बारे में जानकारी लेंगे। बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो बॉटम पे बनता है, और जब ये बॉटम पे बनता है तो ये इतनी पावरफुल है कि पूरी 70 से लेकर 100% तक रिकवरी करने का कैपेसिटी रखता है। 100 से भी थोड़ा ज़्यादा ही चला जाएगा ये, लेकिन पूरी 100% रिकवरी की कैपेसिटी रखता है ये बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा, कैसे काम करता है, उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से लाभ उठाएं। लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि बुलिश तासुकी लाइन बहुत बेस्ट कैंडलस्टिक है। बहुत लोगों को जानकारी है, बहुतों को जानकारी नहीं है। जिनको नहीं है वो यहाँ पे वर्क कैसे करता है उसके बारे में वो जानकारी लें। और यहाँ देखिए क्या होता है, बुलिश तासुकी लाइन कभी भी बॉटम पे बनेगा, यानी सपोर्ट पे बनेगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी नहीं है, अगर उसकी वीडियो हमने बना रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए बुलिश तासुकी लाइन जो कैंडलस्टिक है, इसमें क्या होगा कि ये पहले आपको हम जान पहचान इससे करवा देते हैं। ये बुलिश तासुकी लाइन एक इस तरह का बॉटम का कैंडल बनेगा उस पर, और बॉटम पर बनने के बाद ये इस तरह से बनेगा कैंडल है, रेड कलर का पहले बनेगा, रेड कलर का ये बनेगा। और ये रेड कलर के बाद जस्ट मान लीजिए कि कल क्लोज इस रेड कलर पे हुआ है बॉटम पे, उसके जस्ट बाद इसका पहचानना देखिएगा कितना हल्की सी बारीकी भी इसकी गई तो ये आप नहीं पहचान पाइएगा। यहाँ देखिए इसका अगला जो कैंडल होगा वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। यानी इसका देखिए इस रेड कैंडल का ये ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस, और इसका ये क्लोज प्राइस बोलते हैं इसको, क्लोज प्राइस। ठीक है, इसके बारे में हमने कैंडलस्टिक के बारे में दिए हैं। और ये इसका लो पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो कैंडल बनना चाहिए, ये कैंडल का लो भी इस रेड कैंडल के जो क्लोज है उसके अंदर में बनना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। देखिए इसके अंदर में ही बनना चाहिए। अगर इसका लो भी इसके नीचे चला आया तो ये बुलिश तासुकी लाइन नहीं बना, वो फेल हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये इस बॉडी के जो क्लोज पॉइंट है उसके अंदर में बनना चाहिए, इसका लो भी उसी के अंदर में रहना चाहिए। और इसका लो जो होगी इस बॉडी के जो क्लोजिंग पॉइंट है, इसका लो उस क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ही टच करना चाहिए। और दूसरी, इसका जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन प्राइस है, ये आपका ओपन प्राइस बोलते हैं इसको, और ये है आपका क्लोज प्राइस। अब यहाँ से देखिए ये है आपका क्लोज प्राइस, इसको हम लोग हाई बोलते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो बुलिश हुआ है, ये इसका जो रेड कैंडल का हाई है, इस हाई के ऊपर जाकर क्लोज होना नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है कि ये इसके क्लोज पॉइंट के लो को भी ब्रेक कर देता है और ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, तो ये फेल हो गया, ये तासुकी लाइन नहीं कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका लो पॉइंट भी रेड कैंडल के क्लोज पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। और जब इसका जो इसका हाई है रेड कैंडल का, उसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ये अब काम कैसे करता है, इसको हम लोग कैसे काम करेंगे, इस पर बारे में चलते हैं, देखते हैं और डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, आपको ऊपर से कैंडल मान लीजिए कि नीचे की तरफ आ रहा है और कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा ही लेगा। ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, नीचे तरफ आने के बाद यहाँ पे कोई कैंडल बनाया इसने, और ये कैंडल यहाँ पे मान लीजिए कि रेड कैंडल बनाकर इसको आज क्लोज कर दिया। सपोज दैट कल जब ओपनिंग हुआ
तो इस रेड कैंडल के जस्ट ऊपर ओपनिंग हुआ है यहाँ पे, ये देखिए इस रेड कैंडल के जस्ट ऊपर ओपनिंग हुआ है, और इस ओपनिंग के बाद ये देखिए इस तरह से ओपनिंग आया है, और इसका लो पॉइंट जो होगी इसके क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर तक ही रहना ज़रूरी है, नेसेसरी है, अभी आपको हमने बताया है। और इसकी जो हाई पॉइंट है ये इसको क्या होना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड, ये जो बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका सॉलिड बुलिश तासुकी, ये बन गया आपका बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ देखिए बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न का बेस्ट निर्माण हो गया है। अब आपको करना क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे ये आप ध्यान दीजिए। अब इसमें करेंगे क्या कि इसके, ये तो बन गया, अब इसके हाई के ऊपर इसको निकलने देंगे। अगला एक कैंडल इसके हाई के ऊपर बनना ज़रूरी है। जब इसके ऊपर एक हाई के ऊपर बन गया एक कैंडल, ये अपना निर्माण हो गया, तो इस बंद हो जाने के बाद एक क्लोज होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, कैंडल ऊपर वाला हाई वाला क्लोज होना ज़रूरी है। तो इसमें हम बाइंग करने के लिए सोचेंगे, लेकिन हमें एक काम और करना है। वो काम क्या है, यहाँ देखिए इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे ए पॉइंट, इसका जो लो पॉइंट है, इसका जो ये लो पॉइंट है, इस लो पॉइंट को हम लोग मानेंगे बी पॉइंट। अब बी पॉइंट से क्या करेंगे, ए से लेकर ए टू बी, यहाँ से हम लोग फीबो लगाएंगे, यहाँ से लेकर कहाँ तक, इस डायरेक्शन नीचे तक। ऊपर से क्या करेंगे, नीचे की तरफ हम लोग फीबो लगाएंगे, फीबो रिट्रेसमेंट। ठीक है, फीबो लगाएंगे। अब यहाँ से ए से लेकर बी तक जब फीबो लगाएंगे तो इसका जो क्लोजिंग पॉइंट आएगा वो आना चाहिए 0.38% के ऊपर आना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, 0.38% के अगर ये ऊपर आ जाता है तो आप यहाँ पे बाइंग कीजिएगा, वरना आपको वेट करना है कि इस बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर 0.38% कहाँ तक जा रहा है, और उसके बाद जब कोई कैंडल क्लोज करेगा तो आपको बाइंग करना है। आपको पहले ही बाइंग नहीं करना है। मान लीजिए कि बुलिश तासुकी लाइन बना दिया, आप फटाफट यहाँ बाइंग कर लीजिए, फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने लगा, फिर इस कैंडलस्टिक को वो फेल भी कर सकता है, इसलिए वहाँ ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए आप 0.38, मान लीजिए कि ये ऊपर 0.38 के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, नीचे ही है, तो आप यहाँ वेट कीजिए। जब कोई दूसरा कैंडल यहाँ पे 2-4 कैंडल के बाद 0.38% को अगर ये निकालता है, ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो ही आपको बाइंग करना है, वरना बाइंग आपको नहीं करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है, तभी आपका बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड होगा। तो आप ए से लेकर बी तक जब आप फीबो रिट्रेसमेंट लीजिएगा तो 0.38% का क्लोजिंग होना चाहिए। उसके बाद आप अगला टारगेट की तरफ अगर जाइएगा, आपको हम एसएल भी बता देते हैं, पहले एसएल बता देते हैं। एसएल आप कहाँ लगाइएगा, मान लीजिए कि इस कैंडल के ऊपर ये कैंडल जाकर क्लोज कर दिया था, इस कैंडल के लो का जो नीचे होगा, आप एक छोटा सा एसएल यहाँ लगा सकते हैं। आप एसएल यहाँ लगा सकते हैं। सेफली एसएल आपको लेना है तो दूसरा एसएल आपका यहाँ लगेगा, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, इसके हाई पे, ये देखिए ये सेफली है, इसके हाई के ऊपर दूसरा एसएल लगेगा, ये आपको यहाँ लगाइएगा। अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो आप यहाँ से निकल जाइए, ये अब अनवैलिड हो गया है ये बुलिश तासुकी लाइन। तो आपका पहला एसएल यहाँ लगेगा। पहला आप चाहे तो एक छोटा सा एसएल ले सकते हैं, यहाँ पे यहाँ लगाइए, ये भी सेफली है, लेकिन ज़्यादा सेफली ये वाली लाइन है। इस लाइन के ऊपर अगर आप एसएल लगा रहे हैं तो आप, अगर एसएल के लिए वीडियो भी आपने नहीं देखा है और एसएल के बारे में जानकारी नहीं है, तो इस पर हमने वीडियो 2-2 3-3 बना रखे हैं, आप जाकर देखिए एसएल कैसे लगाते हैं। अब यहाँ देखिए इसको 0.38%, अब इसकी टारगेट एरिया कितना हो जाएगी, अब यहाँ देखिए अगला टारगेट एरिया निकलेगा 0.5, 0.6, 0.7%, मतलब कि ऊपर से आ रहा है, तो ये 100% वैसे में हो गया इस लाइन के आसपास। तो आप इसके ऊपर से 0.78% आप यहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर लें, बुक कर लीजिए यहाँ पे 0.7।
अब इसमें क्या होगा कि अगर इसको निकालता है वो कर लीजिए, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसे कहते हैं, अगर ये नहीं आ रहा तो इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं एसएल को ट्रेल कैसे करते हैं। तो आप 0.78% का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप बुलिश तासुकी लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को आप समझ गए होंगे। अगर जिस भी भाई बंधु को समझ में नहीं आए आप कमेंट करें, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसको आप चैनल को आप देखते रहें, और मिलते हैं किसी और कैंडलिस्टिक पैटर्न के साथ लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।